लालू मतलब साधु, साधु मतलब लालू। बुमिहारों में भी सेंधमारी राजद इस बार करेगी। 3,31,469 वोटर हैं यहाँ पे। लालू यादव के जगह पर साधु यादव संभालते थे पूरा क्षेत्र का। जो वोट बैंक काटना होगा तो मामा केवल नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। लेकिन पिछले पंचनामा में हमने आपको मोकामा का परिणाम बताया था, मोकामा के जातीय समीकरण को जोड़कर बताया था कि आखिर मोकामा में जो परिस्थिति है वो कैसी है, किस तरफ झुकाव हो रहा है। और 2 सीट पर उपचुनाव होने हैं, तो कई दर्शकों ने कहा कि मोकामा का आपने बता दिया तो गोपालगंज का भी बता दीजिए। अब उत्सुकता है इसलिए कि कल चुनाव होना है, तो उसके पहले सब कुछ जानना जरूरी है। डॉक्टर साहब भी मौजूद ही हैं, चलते हैं इनके पास। सारा इनके पास आंकड़ा है, जैसे मोकामा में इन्होंने बताया था, लेकिन वहाँ प्रत्याशियों का समीकरण बता देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से मोहन गुप्ता है, जिन पर कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसको लेकर चर्चा रही है। और बनिया समाज से हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में बड़ी जो है सेंधमारी की तैयारी में है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल को अगर छोड़ दें तो 2 और दल हैं जो उस चुनावी मैदान में हैं, और मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी, सुभाष सिंह बिहार सरकार के मंत्री, उनकी पत्नी हैं, और इंदिरा यादव साधु यादव की पत्नी हैं। बहुजन समाज पार्टी से साधु यादव लड़े हैं, और बहुजन समाज पार्टी यानी हाथी छाप पर इंदिरा यादव भी हैं। चर्चा यह है कि इंदिरा यादव एक बार फिर से साधु यादव जैसे वोटों का समीकरण तेजस्वी का बिगाड़ सकती हैं। जानेंगे डॉक्टर साहब से। पहले तो आप चर्चा कर दीजिए कि क्या लगता है वहाँ साधु यादव फैक्टर है कि नहीं। कई लोगों का मानना है कि साधु यादव कोई फैक्टर नहीं, बहुत बड़ा फैक्टर है। साधु यादव इसलिए बड़े फैक्टर हैं क्योंकि मेरे पास एक आंकड़ा है जो आपको एहसास करा देगा कि साधु यादव कितने बड़े यहाँ के फैक्टर हैं। एक कि लोकसभा में उस क्षेत्र के साधु यादव का दबदबा था जी, जो रिजर्व हो जाने के बाद साधु यादव को छोड़ना पड़ा। मतलब वो सिटिंग थे, तब वो सीट रिजर्व हुई और उसकी वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा। दूसरा जो बड़ा बात है, इससे पहले जो आखिरी चुनाव हुआ था उसमें सुभाष सिंह जो जीत कर आए हैं, जिनकी पत्नी कुसुम देवी हैं, उन्होंने 80,000 के आसपास, मैंने 77,000 समथिंग वोट लेके आए थे, वो राउंड ऑफ मैं बोल रहा हूँ। इनके समक्ष दूसरे नंबर पर राजद के प्रत्याशी नहीं थे जी, आसिफ कपूर 3 नंबर पर चले गए थे। साधु यादव 2 नंबर पे आ गए थे। मतलब समझ में आ रहा है आप? 42,000 वोट है ना, जितने भी वोट आए उनको, मैंने वोट वो नहीं लिखा, लेकिन जितने भी वोट आए उस आधार पर साधु यादव नंबर 2 पे थे। यानी पिछले चुनाव में राजद को लड़ाई में ही नहीं छोड़ा था साधु यादव ने। एक सवाल इसमें यह भी उठेगा, कई लोग सोचेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मान लीजिए भाजपा के समर्थक, वो सोचेंगे कि तब इस बार राजद 3 नंबर से 1 पर कहाँ चल जाएगी। वही तो आपको समझना पड़ेगा, उसी के लिए तो मिल के बैठे हैं पूरा जोड़ घटाव, और इसलिए तो इस खबर को पंचनामा में किया जा रहा है। देखिए, इस क्षेत्र के डेमोग्राफी को पहले समझा जाए। 3,31,469 वोटर हैं यहाँ पे, जिसमें 1.68 लाख मर्द हैं और 1.63 लाख यहाँ पे औरतें हैं। एक बराबर है अनुपात यहाँ पे लगभग। इसके अलावा आप जानते हैं कि 193 बूथों पर यहाँ वोट बैंक होता है, चुनाव होता है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि डेमोग्राफिक तौर पर यहाँ की जो जनसंख्या है वो बटी हुई है। मतलब अलग अलग बूथों पर अलग अलग जातियों का दबदबा है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट है, और इस क्षेत्र में इसकी जनसंख्या उस हाँ, तो बड़ा आसान हो जाता है प्रत्याशियों के लिए खास बूथों को टारगेट करना। लेकिन यहाँ तो वोटों का मोबिलाइजेशन भी बड़ी आसानी से हो जाता होगा। बिल्कुल, वही बात है कि आज रातों रात में ही फैसला हो जाएगा कल के चुनाव। वहाँ तो एक रात महत्वपूर्ण। लेकिन यहाँ बड़ी बात क्या है, यहाँ के वोट बैंक को जरा समझने की कोशिश की जाए। 65,000 यहाँ मुसलमान है केवल जी, 65,000 मुसलमान, सबसे बड़ी जनसंख्या। इसके बाद 47,000 यादव हैं। आप 65,000 और 47,000 को जोड़ते हैं तो 1,10,20,000 के आसपास होता है जी। मतलब 3.5 लाख में 1,10,20,000 वोटर कोर राजद का वोटर है। लेकिन फिर भी इसके विपरीत समझिए, ये भाजपा का गढ़ रहा है। मतलब कोर वोटरों में 50% तो साधु यादव सेंधमारी कर देते हैं, भाजपा को शुद्ध नुकसान होता है 100%। और यहाँ 49,000 राजपूत हैं, मतलब 50,000 राजपूत हैं। राजपूत का भी लगभग 80% वोट, मैं अब स्पष्ट बोल रहा हूँ आपको, राजद की तरफ शिफ्ट होता है, खासतौर पे इस क्षेत्र में, क्योंकि ये लालू यादव का गढ़ रहा है, गृह जिले में आता है। उसके अलावा यहाँ 38,000 वैश्य हैं, कुर्मी कोयरी 16,000 हैं। कुर्मी कोयरी इस बार किधर जाएगा आपको समझ में आ गया होगा जी।
इस बार ललन सिंह और नीतीश कुमार का फोकस रहा है यहाँ पे, उपेंद्र कुशवाहा को कैंपिंग कराया गया था। ये वोट बैंक शुद्धता ट्रांसफर होगा जी राजद की तरफ। तो राजद का वोट बैंक 65,000 मुसलमान, 50,000 के आसपास राजपूत, 47,000 के आसपास यादव और 16,000 कुर्मी कोयरी जी। अब इसके अलावा समझिए 10,000 भूमिहार हैं। भूमिहारों में भी सेंधमारी राजद इस बार करेगी जी, क्योंकि राजद ने भूमिहार को बहुत सम्मान दिया है। मोकामा का वहां पे छाप छूटेगा, बहुत सम्मान दिया, लेकिन हाँ थोड़ा सा यहाँ बैकफुट पे ये जाएंगे क्योंकि इनके मंत्री थे भूमिहार कार्तिक सिंह, उनको हटाया गया और उस पर बहुत खास रिएक्ट पार्टी नहीं कर पाई है। राजपूतों में भी कहीं ना कहीं नाराजगी होगी क्योंकि सुधाकर सिंह मंत्री हैं, वो घसके हैं, और उसके बाद नाराजगी जो जगदान सिंह की है ये भी फैक्टर होगी। यादव वोटर्स में 100% मैं बोल रहा हूं कि सेंधमारी होगी जी। इसमें साधु यादव पूरी तरीके से तोड़ देंगे। यादव वोटर जो 50,000 के आसपास, 47,000 के आसपास मैं बोल रहा हूँ आपको, इसमें लगभग 60%, 70% तक से हमारी वहां पे साधु यादव कर सकते हैं क्योंकि इनका दबदबा उस क्षेत्र में रहा है जी। बात इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी भी नया चेहरा नहीं है, 2005 में भी चुनाव यहाँ से लड़ चुकी हैं। वो 35,000 के आसपास ब्राह्मण वोटर हैं यहाँ जी। 35,000 जो ब्राह्मण वोटर हैं, ये शुद्धता कुछ अगर इसमें नफा नुकसान जोड़ दिया जाए तो ये चले जाएंगे भाजपा की तरफ जी। इसमें जो वैश्य राजद की तरफ भी जो ब्राह्मण वोटरों का है वहाँ, इसलिए कि बच्चा पांडे सिवान का जो क्षेत्र है उनको भेजा गया है वहाँ, उनको भेजा भी गया था कैंपिंग करने के लिए। लेकिन ठीक है, आप समझिए कि देखिए ब्राह्मणों में बहुत सेंधमारी अभी नहीं हो पा रही है भाजपा से, वो मैं देख रहा हूँ। और वैश्य समाज जो है वो वोट नहीं करता, लेकिन यहाँ भी गेम खेल दिया है राजद ने। राजद ने बहुत स्मार्टली खेला, जो प्रत्याशी उतारा है वो इस समाज का है। तो ये एक बड़ा खेल है। देखिए यहाँ जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी संख्या है 9 जी, छाट छूट के 9 लोग हुआ है। लेकिन मुख्य लड़ाई किसके बीच में है? राजद के मोहन गुप्ता, भाजपा से कुसुम देवी जिनके पति यहाँ चुनाव जीत रहे थे 4 बार से, और इस बार 4 बार जीत रहे थे ना, 4 बार जीत रहे थे लंबे 20 वर्षों से हैं, 20 वर्षों से। चलिए, तो ये यहाँ से जीत रहे थे। ओवैसी के यहाँ प्रत्याशी हैं और इंदिरा यादव हैं जो 2005 में भी चुनाव लड़ी थी और जिनके पति साधु यादव हैं, बीएसपी से वो हैं इस बार। तो राजद के प्रत्याशी जो हैं इनके ऊपर सबसे बड़ा अब तक जो झटका लगा है वो ये है कि भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके खिलाफ एक लेयर्ड वे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो इनके पीछे थी उसको एक्सपोज किया है। मतलब हलफनामों में इन्होंने जो रांची का मामला है उसका जिक्र नहीं किया, शराब लीकिंग वाला मामला वो नहीं किया, उसकी वजह से मामला ये फंसता दिख रहा है। जी, मुस्लिम वोट बैंक में भी बड़ी सेंधमारी दिखाई देगी, ओवैसी की पार्टी वहां उतरी है। देखिए बिल्कुल 65,000 के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं जिसमें ओवैसी के प्रत्याशी उतरे हैं, तो वोट में सेंधमारी करेंगे। यादव और जो मुस्लिम वोट बैंक है इसमें सेंधमारी होगी। इसी वजह से ये लड़ाई महत्वपूर्ण हो जा रही है और अंततः ये लड़ाई जानते कहाँ के फंस रही है? 50,000 के आसपास राजपूत, 35,000 के आसपास ब्राह्मण, 10,000 के आसपास भूमिहार और 38,000 के आसपास वैश्य। अगर इन सवर्ण जाति के और वैश्य जाति के लोगों को अपने पाले में भाजपा कर लेती है विथ एडिशन ऑफ सहानुभूति वोट, क्योंकि सुभाष सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं और सिंपैथी वोट भी उनको मिलना है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा गोपालगंज में ज्यादा मजबूत लग रही है जीतने के दावेदार देन की मोकामा। और यहाँ पर वोट बैंक की बात आपने की, ओवैसी के वोट बैंक काट, ओवैसी मुस्लिमों का वोट बैंक काटेंगे, तो जान लीजिए तेजस्वी के अंदर ये डर दिखा। यहाँ तेजस्वी ने मंच से कहा कि यहाँ भाजपा की टीमें काम कर रही, टीमें मतलब उन्होंने अपने मामा को भी जोड़ दिया भाजपा की भी टीम में और ओवैसी को भी जोड़ दिया। बाद में आपको याद होगा वहां मौजूद होने के बावजूद छठ का प्रसाद खाने अपने मामा के यहाँ नहीं पहुंचे। मामी ने इस पर कहा भी था कि राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हर बार हमने देखा है कि साधु यादव का दर्द छलका है जी, चाहे राबड़ी देवी को अपनी बहन को लेकर हो, लालू यादव की तबीयत को लेकर हो। आज भी वो जब बोलते हैं तो भले ही वो क्रिटिकल रहते हैं तेजस्वी यादव को लेकर, लेकिन राजद के सिंपैथाइजर के तौर पर बात चाहते हैं कि फिर से एक बार जुड़े, सिंपैथाइज करते हैं राजद से। और जो राजद की स्थिति थी, जो जब इस जमाने में राजद अपने प्रचंडता पर थी, उसका वोट बैंक सबसे ज्यादा था, उस वक्त इन क्षेत्रों में लालू यादव के जगह पर साधु यादव संभालते थे पूरा क्षेत्र। तो इस बार साधु यादव खुद नहीं उतर के बल्कि अपनी पत्नी को उन्होंने स्थान दिया है, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा उनको भी महसूस होगा। और राजद कुछ नहीं तो कम से कम इतना जरूर एहसास कर जाएगी कि इस वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करना, अपने मामा को मतलब
स्थान नहीं देना। उम्मीद थी, साधु यादव को भी उम्मीद थी कि सब कुछ सही चल रहा है तो उनको भी स्थान मिल जाएगा। जब नीतीश कुमार के साथ रिश्ते खट्टे मीठे हो सकते हैं और फिर वापसी हो सकती है, तो मामा के साथ क्यों नहीं, चाचा के साथ हो सकता है, मामा के साथ नहीं हो सकता है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा। जनता भी वहां की साधु यादव का बात मानती है, तो इसका भी असर पड़ेगा। लेकिन 4 बार के विधायक रहे सुभाष सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी पत्नी को सिंपैथी वोट मिलेगा। तेजस्वी यादव ने जो बी टीम की बात की है, जनता के मन में ये भी सेंटिमेंट्स होंगी। दूसरा बात, आरजेडी प्रत्याशी ने हलफनामे में जो बात छुपाई वो एक बड़ा मैटर हो सकता है। इसके अलावा जो वोट प्रतिशत है, चूंकि महागठबंधन का जो वोट है उसमें सेंधमारी हो रही है 2 जगह पे, तो भाजपा का जो वोट बैंक है या सवर्णों का जो वोट बैंक है वो निर्णायक यहाँ हो जाएगा। वैसी स्थिति में तेजस्वी यादव A to Z की बात क्यों करते थे, ये आया समझ में आ रहा है। राजपूतों को अपने पाले में, भूमिहारों को अपने पाले में क्यों राजद करती आई है, ये समझ में आ रहा है। 2020 में इस जगह पर नंबर 2 पर थे साधु यादव, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और लोकसभा में लगातार दबदबा रहा है साधु यादव का, ये भी बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट दिखी। नीतीश कुमार छोड़कर सभी लोग यहाँ पहुंचे, नीतीश कुमार और मांझी को छोड़कर सभी लोग यहाँ पहुंचे। दोनों ने दुहाई दी कि दोनों की तबीयत खराब है, लेकिन दोनों ने अपने प्रत्याशियों को यहाँ, अपने प्रतिनिधियों को यहाँ भेजा, जिसकी वजह से सर्वसम्मति शायद बन जाए। लेकिन कौन से वो कारण है जिसकी वजह से दो जो महत्वपूर्ण जो बड़े यहाँ पे दावेदार हैं वो कमजोर दिख रहे हैं, उनको हम पहले जान लेते हैं। देखिए, एक तरफ आरजेडी की तरफ से जो फील्डिंग कर रहे हैं वो है मोहन गुप्ता, बीजेपी की तरफ से कुसुम देवी हैं। इन दोनों के बीच में मुख्य मुकाबला मीडिया द्वारा प्रस्तावित किया जा रहा है कि लड़ाई में यही 2 आदमी हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि यहाँ साधु यादव पूरी तरीके से लड़ाई में ही नहीं है, बल्कि लड़ाई जीतने की बात भी कर रहे हैं। तो फिलहाल जो प्रस्तावित है उन दोनों के बीच में मैं बात कर लेता हूं। देखिए, आरजेडी जिन 5 मुद्दों की वजह से कमजोर यहाँ हो सकती है वो समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात कि भाजपा को सहानुभूति वोट मिलेंगे, क्योंकि सुभाष यादव इस दुनिया में नहीं है, 4 बार सुभाष सिंह माफ कीजिएगा, इस दुनिया में नहीं है, 4 बार से वो जीत रहे थे, तो इसका भी उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। और ये बात मृत्युंजय तिवारी ने और राजद प्रवक्ताओं ने कही भी है कि सिंपैथी वोट कार्ड खेलने के लिए भाजपा ने वहां उनकी पत्नी को वोट दे दिया, टिकट दे दिया है। दूसरा, ओवैसी और मामा बहुत बड़े फैक्टर हैं। ओवैसी अगर बहुत बड़ा फैक्टर नहीं भी होंगे, हालांकि 65,000 वोट मुस्लिमों का है, और ओवैसी ने दिखाया है इस बार किशनगंज के इलाके में, अररिया के इलाके में कि कैसे वो वोट तो 20,000 तक काटिए लेंगे, बिल्कुल, और उसका नुकसान राजद को शुद्धतः होगा। दूसरा बात, मामा का जो वोट बैंक काटना होगा तो मामा केवल राजपूत भूमिहार मुस्लिम का नहीं काटेंगे, मामा का वहां गढ़ रहा है, लोकसभा में भी गढ़ रहा है और विधानसभा में वहां लड़ते आए हैं। तो ऐसी स्थिति में उस जगह पर साधु यादव बहुत बड़े फैक्टर होंगे। जैसे अनंत सिंह फैक्टर है मोकामा में, वैसे ही साधु यादव यहाँ के सबसे बड़े फैक्टर हैं। तो उनका फायदा, अगर वो अपने नहीं जीतेंगे तो कम से कम भाजपा के तो वहां सिक्का बुलंद हो जाएगा उस वजह से। दूसरा, 2005 से भाजपा लगातार यहाँ जीत रही है, तो उस सिलसिले को आगे चलाना चाहेगी। तो इस स्थिति में भी कहीं ना कहीं कमजोर राजद दिख रही है। सवर्ण वोट डिसाइडर हो गया है, क्योंकि राजपूत, मुस्लिम, यादव, इन सभी वोट बैंक्स में सेंधमारी हो रही है, और इन वोटों को जोड़ देने पर इसमें 2 अलग अलग लोगों का और भी दावा है। और वैश्य समाज, कुर्मी समाज, भूमिहार समाज और ब्राह्मण समाज, ये जो है ये इन समाजों को अपने पाले में भाजपा कर सकती है। हालांकि कुर्मी तो अभी देखते हैं कि राजद की तरफ ही महागठबंधन जाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें अगर सवर्णों के वोट बैंक में डिसाइडिंग होगा तो आप अच्छे जानते हैं बिहार में सवर्ण वोटर किसकी तरफ जाते हैं। अंतिम जो 5वां बड़ा मुद्दा है, आरजेडी प्रत्याशी पर जो केस है उसके चलते तो लगभग उनका प्रत्याशी जो था, कैंडिडेचर ही था, वही समाप्त करने की भाजपा तैयारी की हुई थी, लेकिन अंततः नहीं हो पाया। चलिए ठीक है, चुनाव लड़ रहे हैं वो, कल फैसला होना है यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जोड़ घटाओ, ये 5 बिंदु राजद के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब भाजपा के प्रत्याशी की बात हम कर लेते हैं। भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ 5 जो बिंदु हैं जो उनके खिलाफ जा सकते हैं, उनको जान लीजिए। राजद ने जो प्रत्याशी दिया है वो बनिया समाज का है, वैश्य समाज का है, ये वहाँ का कोर वोटर रहा है, और ये कोर वोटर रहे ना रहे, ये एक तरफ वोट करता है, तो इसका फायदा राजद को हो सकता है। अगर मोहन गुप्ता इन समाज को रात भर में मोबिलाइज कर लेंगे तो कल सुबह ये वोट सारा राजद की तरफ गिर जाएगा, तो भाजपा को बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक लालू यादव का गढ़ रहा है और साधु यादव का गढ़ रहा है। लालू मतलब साधु, साधु मतलब लालू,
एक जमाने में ऐसा ही माना जाता था। जी। आज भी जो पुराने वोटर्स हैं, जो कोर वोटर्स हैं, जो यादव वोटर्स हैं, वो लालू यादव अगर वहां होते, इस चुनाव में पहुंचे होते तो बात अलग होती। लेकिन केवल तेजस्वी यादव के पहुंच जाने से साधु यादव को भूलने वाले नहीं है। साधु यादव एक बहुत बड़े फैक्टर हैं, जिस फैक्टर की वजह से भाजपा को भी नुकसान हो सकता है। जी। अगर साधु और तेजस्वी की तरफ वोट एक तरफ करने की कोशिश की जाए तो उस चक्कर में नुकसान यहाँ हो सकता है। दूसरा, MY समीकरण यहाँ का इतना मजबूत है, लगभग 1.5 लाख वोट है MY समीकरण में ही। तो इस वोट से समझिए पार पाना भाजपा के लिए संभव है क्या? जी नहीं। चाह कर भी भाजपा इस वोट में सेंधमारी नहीं कर पाएगी। तो निर्णायक वोट अगर 1.5 लाख हो जाए तो फिर तो यहाँ से क्लीन स्वीप कर जाएगी राजद। उसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण मामला है कि चूंकि 4 बार से जीत रहे तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। एंटी इनकम्बेंसी इस बार भी मामला बन रहा है और इसकी वजह से नुकसान भाजपा को हो सकता है। भाजपा एंटी इनकम्बेंसी केंद्र में भी झेल रही है। जी। अंतिम, सवर्ण वोटर में राजपूत और भूमिहार जो हैं ये ऑलरेडी पूरे बिहार में इशारा कर चुके हैं कि हम राजद की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा के कोर वोट बैंक में सेंधमारी तो हो गई। भाजपा यादवों के में सेंधमारी करना चाहती है, कुर्मी कोयरी में करना चाहती है, लेकिन भाजपा के खुद ही के वोट बैंक में बोचहा में कई जगहों पर हमने देखा है कि सेंधमारी हो रही है। और गोपालगंज जो क्षेत्र है लालू यादव का है, तो इस क्षेत्र में अगर सेंधमारी हो गई तो काम खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं गोपालगंज की स्थिति कमोबेश वही है। गोपालगंज में साधु यादव बड़े फैक्टर हैं। 42,000 वोट उनको पिछले बार आए थे और ये 42 से 43,000 जो वोट है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में उतना वोट अगर साधु यादव की तरफ ट्रांसफ़र होता है तो एक बार फिर से गोपालगंज में तेजस्वी के हाथ से वो सीट निकल सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में बताई जा रही है, लेकिन सवर्णों का जो वोट बैंक है और जो सहानुभूति वोट है ये बहुत बड़ा फैक्टर अपने आप में होता है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी है। जी। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कल चुनाव में कैसे वोटिंग होती है, उसके बाद परिणाम क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो फिलहाल के लिए इस पंचनामा में